देश में क्या चल रहा है कुछ पता है या फिर ऐसे ही टाइम पास चल रहा है? क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाट समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है और उसने ऑपरेशन गंगाजल चलाया है। ऑपरेशन गंगाजल का सीधा मतलब क्या है कि भारत से भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है। उधर अगर आरएसएस को देखें तो आरएसएस ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन देश की मीडिया है जो वो तो इन चीजों को दिखाई नहीं रही, तो फिर आखिर कौन दिखाएगा? मैंने सोचा मैं ही दिखा दूं इन चीजों को, क्योंकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जानकारी नहीं पहुंची तो आप अंधकार में रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि आपसे रूबरू जरूर हो जाऊं मैं एक बार। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और तमाम उन खबरों को देखो जिन खबरों को देश की बिकी हुई मीडिया किसी भी चैनल पर नहीं दिखाती है। आवाजें तो उठती हैं लेकिन उन आवाजों को उठने से पहले दबा दिया जाता है। तो हम देखते हैं जाट समुदाय का क्या मामला है। जाट बीजेपी के खिलाफ खिलाएंगे कसम, ऑपरेशन गंगाजल शुरू कर चलाया अभियान। भारत सरकार पर जाटों को आरक्षण के नाम पर धोखा देने के बड़े आरोप लगे हैं और चुनाव में उसे हराने का अभियान शुरू कर दिया है। देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं। पूर्वी राजस्थान में जाट समाज बीजेपी से नाराज है। केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से बीजेपी के खिलाफ जाट समाज लामबंद हो गया है, मतलब लड़ने को तैयार हो गया है। चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जाट समाज ने ऑपरेशन गंगाजल शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन गंगाजल को जाट समाज अब गांव-गांव तक पहुंचा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जाटों को आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। भरतपुर और धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। बुधवार को भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में सभी विधानसभाओं के जाट समाज के लोग आए और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकसभा चुनाव में हराना है। जाट समाज का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य दिन रात गांव-गांव और घर-घर जाकर बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य गंगाजल हाथ में लेकर बीजेपी को वोट नहीं देने की कसम भी दिलाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में सिर्फ भरतपुर धौलपुर जिलों के जाट समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य जिलों के जाट केंद्र में ओबीसी का आरक्षण लाभ पा रहे हैं। सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन गंगाजल चलाने का ऐलान किया है। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज ने केंद्र में ओबीसी आरक्षण के लिए 40 दिनों का महापड़ाव कर आंदोलन किया था। राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद भी आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। भरतपुर और धौलपुर समाज के लिए केंद्र में ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए जाट समाज ने कसम खाई है कि आरक्षण नहीं मिलने पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। गंगाजल के साथ गांव-गांव पहुंचकर खिलाई जाएगी कसम। अब आप सोच सकते हैं कि जाट समाज गांव-गांव जाकर गंगाजल की कसम खिलाएगा। गंगाजल हाथ में रखकर जाटों को बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की कसम खिलाई जाएगी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने लगभग 50,000 पोस्टर भी प्रिंट कराए हैं। पोस्टर में लिखा है कि आरक्षण के नाम पर जाटों को बीजेपी से धोखा मिला है, इसलिए इस बार वोट की चोट पे से बीजेपी को हराना है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि भरतपुर जिले से 2 जाट विधायकों को बीजेपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। तबादलों के नाम पर जाट अधिकारियों को बीजेपी सरकार निशाना बना रही है। हरियाणा में जाटों पर बीजेपी सरकार ने गोलियां बरसाई। किसानों पर बीजेपी सरकार में अत्याचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि जाट समाज के पंच पटेलों की बैठक हुई। बैठक में भरतपुर और धौलपुर करौली लोकसभा सीट के जाट शामिल हुए। सर्वसम्मति से भरतपुर करौली धौलपुर के अलावा अलवर की 3 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराने का अभियान चलेगा। तो मेरे दोस्तों, आपने जैसा देखा जाटों का मामला, आरएसएस ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है या कांग्रेस को समर्थन दिया है, हमने उसकी वीडियो डाल दी है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप चैनल पर वैसे भी देख सकते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए, जिन खबरों को देश का बिका हुआ मीडिया नहीं दिखाता है, आप उन खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश की आवाज़ आप तक पहुंच सके, क्योंकि देश की जो सच्ची आवाज़ है उसको मीडिया के द्वारा दबा लिया जाता है।
धन्यवाद।